सुबह सादिक की सुनहरी किरणों ने आसमान को नूर से मुनव्वर कर दिया था। 6 साला समीर और उसकी 3 साला बहन आयशा खुशी और वलवले से लबरेज जाग उठे। आज ईद थी। घर में खुशी व मसरत की फजा कायम थी। किचन से शीरखुरमा और मसालेदार कबाबों की खुशबू आ रही थी। उनकी वालदा सारा रात भर खानदान के लिए ईद का शानदार खाना तैयार करने में मसरूफ रही। अब वो बच्चों को नमाज़े ईद के लिए जगाने की कोशिश कर रही थी। Come on, Aisha, wake up, dear. Good morning, Mama. I am coming. समीर ने जल्दी से अपना नया कढ़ाई वाला ईद का सूट और हम रंगों की सेब तन की, जबकि आयशा ने खूबसूरत सुर्ख रंग की फ्राक और हम रंग शलवार पहनी। उसके नन्हे हाथों में सुर्ख चूड़ियां खनक रही थीं। सुनहरे बालों पर खूबसूरत सुर्ख बो वाला हैंड बैंड सजा हुआ था और उसके नाजुक पैरों में सुनहरी खुस्से जगमगा रहे थे, जो उसकी वालदा ने खास एहतमाम से पसंद किए थे। वो आईने में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। समीर और उसके वालिद उमर ईद की नमाज के लिए पार्क रवाना हुए। पार्क मुसलमानों से भरा हुआ था, जो इज्तिमाई नमाज़े ईद अदा करने के लिए जमा हुए थे। नमाज के दौरान जब समीर ने अपने वालिद के साथ दुआ की तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और रूहानी सुकून पैदा हुआ। नमाज के बाद उन्होंने दोस्तों और पड़ोसियों से ईद की मुबारकबाद वसूल की और गले मिले। ईदगाह से उमर और समीर सीधे दादा अबू के घर की जानिब रवाना हुए। वहाँ सारा खानदान एक मेज पर जमा हुआ, जहाँ सारा के हाथों से बनाए गए जायकेदार खानों का दस्तरखान सजा हुआ था। बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, जो खाने का मरकजी हिस्सा थी, और इसके बाद वो मीठे पकवान पेश किए गए, जिन्हें आयशा बड़ी रग़बत से खा रही थी। आयशा को खीर और समीर को कबाब बहुत पसंद आए। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। नाश्ते से फारिग होकर समीर के वालिद ने समीर के दादा अब्बू से इजाजत मांगी और उन्हें बताया कि कुछ खास मेहमानों की आमद मुतवक्का है, जिसके लिए उन्हें घर जाना होगा। दोपहर 1 बजे के करीब समीर के वालिद ने समीर को कमरे में बुलाया। समीर, मेरे पास आपके लिए एक खास तोहफा है, उन्होंने पुरजोश लहजे में कहा। समीर की आंखों में तजस्सुस उभर आया। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, दरवाजे की घंटी बजी। जब उनके वालिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक बावकार मेहमान खड़े थे। वो मारूफ अरबी उस्ताद, जिन्हें समीर अक्सर टीवी पर देख चुका था। बाबा, समीर ने खुशी से हैरत ज़दा होकर पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी हाँ समीर, ये आपके नए अरबी के उस्ताद हैं। आपकी ईदी के तौर पर मैंने आपको एक आला सतही अरबी कोर्स में दाखिल करवा दिया है। समीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो हमेशा से इस आलिम को पसंद करता था और उनसे सीखने के ख्वाब देखता था। शुक्रिया बाबा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, उसने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। उस्ताद साहब ने खानदान के साथ बैठकर बातचीत शुरू की। उमर ने अपने दिल की बात बयान की। मैं हमेशा कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा पढ़ता रहा हूँ, लेकिन जब रमजान में तरावी में जाता हूँ तो दिल में एक खलिश सी महसूस होती है, क्योंकि मैं अरबी के असल मायने को समझ नहीं पाता। ये एहसास मेरे दिल में जागजी हो गया कि मैं नहीं चाहता कि समीर भी यही महरूमी महसूस करे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि वो हिफ्ज़ कुरान से पहले अरबी जुबान में महारत हासिल करे। उस्ताद साहिल ने तायब में सर हिलाया। उमर, ये निहायत उम्दा फैसला है।
अरबी की मजबूत बुनियाद कुरान से सच्ची वाबस्तगी की कुंजी है। सिर्फ अल्फाज को याद करना काफी नहीं, इनका मतलब समझना जरूरी है। यही शऊर बच्चों में छोटी उम्र से बेदार किया जाए तो वो दीन से न सिर्फ इल्मी बल्कि क़ल्बी ताल्लुक कायम कर सकेंगे। उमर ने सर झुकाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि समीर जब कुरान पढ़े तो हर आयत के मायने को दिल से समझे। महज हिफ्स काफी नहीं, असल ताल्लुक तब पैदा होता है जब दिल और अक्ल दोनों मायने में रच बस जाएं। यही वजह है कि मैं अरबी को तालीमी निसाब का लाजमी हिस्सा समझता हूँ। उस्ताद साहिल ने पुरजोश अंदाज में कहा, बिल्कुल दुरुस्त। अगर अरबी को स्कूलों में बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाए तो हमारे बच्चे दीनी इल्म में तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ साथ उन्हें जुबान के हवाले से एक अजीम इल्मी वर्सा भी हासिल होगा। कुरान को उसकी असल जुबान में समझना एक ऐसी दौलत है जो उम्र भर साथ रहती है। समीर पूरी तवज्जो से सुन रहा था। इसकी आंखों में फख्र और अज़म झलक रहा था। मैं मेहनत करूंगा बाबा, ये वादा है, उसने पुरअज़्म लहजे में कहा। उस्ताद साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, यही जज्बा होना चाहिए समीर। इंशाअल्लाह तुम सिर्फ जुबान ही नहीं सीखोगे बल्कि दीन से मोहब्बत भी मजीद गहरी होगी। रात को जब चांद आसमान पर चमक रहा था, समीर सोने के लिए लेटा और ख्वाब देखा कि वो एक दिन कुरान को रवानी से अरबी में पढ़ेगा और उसके खूबसूरत मफहूम को समझेगा। ईद ने खुशियां तो दी थी, मगर उससे बढ़कर समीर को एक मकसद अता किया था और इसी में इस ईद की असल खुशी थी। Two, three, smiles as wide as they can be. Eid Mubarak, we all say, sharing joy in every way. Then comes Eid, oh what fun, cash and gifts for everyone. Uncles, aunties, pockets deep, give us notes we'll never keep. Oh, Eid is here, let's dance and cheer. With hugs and love we hold so dear. Say Eid Mubarak loud and clear. It's the happiest day of the year. Sweets and biryani, yum yum yum. Ice cream cold upon our tongue. Our tummies full, our hearts so light. Everything just feels so right. Then we play and run around, laughter echoing all around. We splash and swim in pools so cool. Eat party fun is just the rule. Off we go to relatives' place, with shiny shoes and smiling face. We hug and chat and share a treat. Our happiness is pure and sweet. Look at my dress, no, look at mine. We twirl and spin, we shine and shine, with glitter lace and fancy bows. Who's the best? Nobody knows. Then mom and dad give gifts sweet. Hugs and cuddles can't be beat. They say you're our shining star, no matter just how old you are. Oh, Eid is here, let's dance and cheer. With hugs and love we hold so dear. Say Eid Mubarak loud and clear. It's the happiest day of the year. Now the sun is setting low. It's time to pack and time to go.
We reach our homes with sleepy heads and dream of Eid tucked in our beds. Time to go. We reach our homes with sleepy heads and dream of Eid tucked